सुन्दरे सुन्दरो रामः सुन्दरे सुन्दरः कपिः सुन्दरे सुन्दरी सीता सुन्दरे किं न सुन्दरम् सुन्दरे किं न सुन्दरम्। आप सभी को नमो राघवाय, राधे राधे, जय श्री राम। सभी को प्रणाम करते हुए, सभी का बहुत बहुत मंगलाशासन करते हुए, आज भगवान की परम हेतु की कृपा के फलस्वरूप मैं आप सभी को पुनः एक विशेष तथ्य से परिचित करवाने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में सुंदरकांड का विशेष महत्व है, विशेष स्थान है। सुंदरकांड एक ऐसी अद्भुत रचना है गोस्वामी जी की कि जिसके विधिपूर्वक पाठ करने से हमारी समस्त मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की कालजयी रचना है, सुंदरकांड जी उसके पंचम सोपान के रूप में वर्णित है। और हम सभी जानते हैं कि सुंदरकांड हनुमान जी को परम प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि सुंदरकांड जी में बताया गया कि हनुमान जी राम जी के लिए कितने समर्पित, कितने भावुक और उनके कार्य करने में कितने प्रवीण हैं। उनके प्रति उनका कितना श्रद्धा भाव है, उनकी कितनी भक्ति है, इस तथ्य को सुंदरकांड में निरूपित किया गया है श्री तुलसीदास जी के द्वारा। तो जहाँ जहाँ भी श्री राम का कीर्तन होता है, श्री राम जी की गुण गाथाएँ गाई जाती हैं, हनुमान जी को वो स्थान, वह व्यक्ति और वह ग्रंथ परम प्रिय होता है। श्री राम जी का यश सुनने के लिए और उनका यश गाने के लिए श्री हनुमान जी ने वैकुंठ का भी त्याग कर दिया। जब भगवान श्री राम अपनी लीला का स्मरण करके साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी को भी उन्होंने कहा कि आप भी चलिए। तो वहाँ हनुमान जी ने प्रश्न किया है कि प्रभु, वैकुंठ में आपकी कथा कितने बजे से होती? और जब भगवान ने उत्तर दिया कि वहाँ हम होते हैं, हमारी कथा नहीं होती, तो हनुमान जी ने वैकुंठ जाना अस्वीकार कर दिया कि जहाँ आप होते हैं, आपकी कथा नहीं होती, वहाँ आप निश्चित रूप से स्थिर रहेंगे ये ज़रूरी नहीं, पर जहाँ आपकी कथा होती है वहाँ आप हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए मैं आपकी कथा सुनने के लिए इस कलयुग में, जब तक आपकी कथा गाने वाला कोई एक भक्त भी उपस्थित होगा तब तक रहूँगा। और भगवान ने उन्हें इस कलयुग में रहने का वरदान दिया। तो हनुमान जी कलयुग में सिद्ध देवता हैं और सुंदरकांड सभी करते भी हैं, सभी जानते भी हैं कि सुंदरकांड की कितनी महिमा है। पर एक ऐसी विशेष विधि है जिसके करने पर सुंदरकांड विशेष फलदायी होता है। वह विधि क्या है? तो हनुमान जी परम योगी हैं और गोस्वामी जी अयोध्या कांड में बताते हैं कि जो योगी होते हैं वे जब समस्त संसार मोह निशा में अर्थात निद्रा में सोया रहता है तब योगी जागते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी भी श्री अर्जुन से गीता जी में कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। और गोस्वामी जी अयोध्या कांड में निषाद राजगुह और भैया लक्ष्मण के संबंध में जहाँ वार्ता होती है, जहाँ लक्ष्मण गीता का गायन किया गोस्वामी जी ने, वहाँ भैया लक्ष्मण गोराज भील से कहते हैं कि ये जग जामिनी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। जब समस्त संसार सो जाता है तो योगी प्रपंच से मुक्त होकर उस रात्रि में जागता है। जहाँ जहाँ भी हम श्री राम जी का गायन करते हैं वहाँ वहाँ हनुमान जी उतने रूप बनाकर उपस्थित होते हैं। पर कैसा रूप बनाकर? सुनहला सजीला रूप बनाकर नहीं,
दैन्य आंखों में अश्रु लेकर दोनों हाथ जोड़कर एक भक्त के रूप में हनुमान जी उपस्थित होते हैं। और रात्रि में दोनों हाथों में मंजीरा लेकर के श्री राम जय जय राम इस विजय मंत्र का गायन करते हुए हनुमान जी पूरी रात श्री राम जी का कीर्तन करते हैं। तो उस काल में यदि हम सुंदरकांड पढ़ेंगे तो हनुमान जी को वह परम प्रिय है और उनको परम प्रसन्न और शीघ्र अतिशीघ्र संतुष्ट करने वाला होगा। इसलिए आज हम जानेंगे कि किस विधि से उस समय हमें सुंदरकांड करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें शुद्ध एवं पवित्र होकर के रात्रि के 9 बजे से अपना सुंदरकांड पाठ प्रारंभ कर देना है। यदि आपके पास श्री विग्रह श्री हनुमान जी महाराज का है तो उसे अपने समक्ष स्थापित कर लें। वैसे तो हनुमान जी अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी अगर आपको संतोष नहीं हो रहा है तो अपनी मनोकामना को हनुमान जी के समक्ष कह दें या किसी चिट्ठी में लिख करके उनके सामने समर्पित कर दें। घी का दीपक जलाएं और लाल रंग का सुंदरकांड अगर आपके पास हो तो उससे अगर हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, लाल रंग के अक्षरों से अंकित सुंदरकांड का, तो वह और भी अच्छा होगा। ना भी हो तो कोई समस्या नहीं। सिंदूरी वस्त्र धारण करके यदि आप सुंदरकांड का पाठ कर पाएँ तो और विशेष फलदायी है। बस ध्यान इतना रखना है कि सुंदरकांड पाठ में हमसे कोई त्रुटि ना हो पढ़ने में। चाहे हम सस्वर कर पाएँ चाहे ना कर पाएँ, पर शुद्ध सुंदरकांड का पाठ करें, अशुद्ध नहीं। और जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से भावों को समझते हुए सुंदरकांड जी का पाठ हम करें। अर्थ सहित नहीं, बिना अर्थ के ही करें पर शुद्ध करें और आराम आराम से भावों को समझते हुए करें। इस विधि से अगर हम 49 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी समस्त सकारात्मक कामनाएं पूर्ण होंगी और जो भी समस्या हमारे जीवन में आ रही है, जिस समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, उस समस्या का समाधान हमें शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ हम सुंदरकांड का पाठ करें तो हमें लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसी के साथ इतना कह करके आज भगवान के चरणों में अपनी बाग पुष्पांजलि को समर्पित करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अवश्य ही सुंदरकांड जी का पाठ सभी सनातन धर्मी करें, क्योंकि इससे सिर्फ हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी, इससे 3 काम होंगे। एक तो कामनाओं की पूर्ति होगी, दूसरा श्री रामचरितमानस जी के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ेगी और हनुमान जी के प्रति हमारा विश्वास और भी अधिक दृढ़ और अटल होता जाएगा दिन ब दिन। इसलिए सुंदरकांड पाठ करने से ये 3 लाभ हमें होंगे। इसलिए सभी सनातन धर्मियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वे सुंदरकांड का पाठ इस विधि से अवश्य करें। सभी को पुनः राधे राधे, नमो राघवाय, जय श्री राम।